दोस्तों नमस्कार। ड्रीम इलेवन को लेकर दो बातें सामने आई हैं और हर्ष जैन जो कि इसके को फाउंडर हैं उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। आप देख सकते हैं पीछे हर्ष जैन हैं ये, और उनकी बातें सार्वजनिक हुई तो जो लोग ड्रीम इलेवन से जुड़े हुए थे उनको भी कई तरह की उम्मीदें जगी हैं। उन्होंने पहली बात तो बहुत साफ तौर पर क्लियर कर दी है कि हम सरकार से कोई टकराव नहीं करने वाले, कोई टकराव नहीं लेने वाले। हम जो है हमारा मिशन अलग है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बाधाएं आती हैं रास्ते में और 2-3 दिन के अंदर अंदर जो कुछ हुआ, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, यानी हफ्ते भर के अंदर अंदर ही सब कुछ हमारा 95% का हमारा नुकसान हो गया। लेकिन उन्होंने कहा सरकार का फैसला सर आंखों पर सर्वोपरि है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम आगे के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। आगे का प्रोजेक्ट यह है कि 3.0 जो हमारी योजना है उसको हम मूर्त रूप में साकार करेंगे और इसके लिए हमारे पास 300 से ज़्यादा हमारे पास इंजीनियर हैं और वो इंजीनियर जो हैं उनको हम अगले 2 साल तक, हमारे पास इतना पैसा है कि हम 2 साल तक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्या कुछ होगा उसका खाका तो उन्होंने अभी तक नहीं खींचा है और ना ही बताया है। खींचा ज़रूर होगा, अभी तक उसको सार्वजनिक नहीं किया है। और उनका कहना है कि विदेशों में जिस तरह से हमारी दूरगामी योजनाएं चल रही थी उसको हम आगे की तरह उसी तरह से आगे भी साकार करते हुए दिखाई देंगे और उसको हम अपनी योजनाओं से बिल्कुल हम डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। और तीसरी बड़ी बात वो है ड्रीम मनी। जी हाँ, ड्रीम मनी प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी उनकी एक दूरगामी योजनाएं हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई एक कंपनी होगी जिसमें आप अपने पास जो भी धनराशि है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर सोने को हम इन्वेस्ट करें, गोल्ड को यानी कहाँ इन्वेस्ट करें, ये सारी चीज़ों की वो बारीकी से आपको जानकारी देगी और गारंटेड जानकारी देगी। यानी वो इस बात की श्योरिटी भी लेते हैं कि हम जो है इसमें आपको नुकसान नहीं होने देंगे बल्कि आपको फ़ायदा होगा, अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो ये एक दूरगामी योजना है क्योंकि ड्रीम इलेवन अगर फैंटेसी प्रोग्राम पर, फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर अगर भारत की नंबर 1 कंपनी बन सकती है तो एक नए परियोजना में, हालांकि इसमें उनके सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो धाकड़ कंपनियां हैं, इस क्षेत्र में जमी हुई हैं, जिन्होंने भरोसा जीत रखा है। अब उनको यहाँ पर डिगाना, उनको यहाँ से उनको कंपीट करना कोई इतना आसान होने वाला नहीं है। बहुत चैलेंजिंग दौर है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे का भविष्य इनका क्या होता है। लेकिन जहाँ मनी इन्वॉल्व है वहाँ पर आप गेमिंग के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा विधेयक में बिल्कुल साफ कर दिया गया है। तो उनकी आगे की योजनाओं के बारे में जो है ड्रीम इलेवन से, या उनका नाम ड्रीम इलेवन नहीं होगा, ड्रीम मनी होगा या 3.0 योजना होगा। नमस्कार।